तो आत्मा और अनात्मा का विवेक चल रहा है। तो अनात्म का प्रतिपादन आपको अब तक किया गया। तो अनात्म में क्या क्या निरूपण किया है, उसका जो पिंडीभूत अर्थ है, उसका जो सार संक्षेप है, वो आपको बतलाते हैं, है ना, कि कहाँ से और कहाँ तक अनात्मा है और इससे परे आत्म तत्व क्या है। तो उसके लिए आप लोग 124वां श्लोक देखिए। देहेन्द्रिय प्राण मनो अहमादयः सर्वे विकारा विषयाः सुखादयः व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वमव्यक्तपर्यन्तमिदं यनात्मा। देह इंद्रिय प्राण मनः अहम अहमादयः सर्वे विकाराः विषयाः सुखादयः व्योमादिभूतानि अखिलं च विश्वम् अव्यक्तपर्यन्तम् इदं हि अनात्मा। देहे इंद्रिय प्राण मनः अहमादय, है ना। देहे, ये जो स्थूल देह बतला दिया आपको, हैं, और सूक्ष्म भी मान लीजिए और भले ही कारण भी मान लीजिए। देह, तीन देह है ना, स्थूल सूक्ष्म और कारण देह। तो देह इंद्रिय, इंद्रिया कितनी बतलाई थी? 10 इंद्रिया है ना। बाह्य इंद्रिया और आभ्यंतर इंद्रिया। बाह्य इंद्रिया 10 है और आभ्यंतर इंद्रिया कितनी है? अंतःकरण चतुष्ट है, उसको क्या बोलेंगे? आभ्यंतर इंद्रिय, अंतर इंद्रिय, अंतःकरण, ये बाह्यकरण और वो अंतः। तो इंद्रिय, प्राण, और प्राण कितने बतलाए थे? 5 प्राण बतलाए। मनः और मन, और अहमादय, अहम माने अहंकार और आदय में से ले लेना चित्त को भी और बुद्धि। तो ये सब सर्वे विकाराः विषया सुखादयः, सर्वे विकाराः, जितने भी ये जो आपको विकार बतलाए, सारे के सारे विकार हैं। किसके विकार? पंचमहाभूतों के जो विकार। विषयाः, सर्वे विषयाः, और जितने भी विषय, कितने विषय बतलाए थे? 5 बताए थे, है ना। तो 5 क्या है? इन विषयों के अधिष्ठान ये 5 मुख्य बतला दिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, है ना। वैसे ये बड़े विस्तृत है, बड़े विशाल है, पर 5 में ही सबका अंतर्भाव। तो सर्वे विषया, संपूर्ण जो विषय है, और सुखादयः, सुख दुख धर्म धर्म आदि जो भी राग द्वेष बतलाए थे, वो सब के सब। व्योमादि भूतानि हैं, व्योमादि जो 5 भूत है, व्योम, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत बतलाए।
व्योमादि भूतानि अखिलम च विश्वम, और संपूर्ण जो विश्व है, कहाँ तक बतला दिया? अव्यक्तम पर्यंतम। अखिलम विश्वम अव्यक्त पर्यंतम, संपूर्ण विश्व कहाँ तक? अव्यक्त पर्यंत। अव्यक्त माने माया, माया पर्यंत, देह से लेकर माया पर्यंत जितना भी ये अखिल विश्व है, इदम ही अनात्मा, ये सब का सब क्या है? अनात्मा। ये सब का सब आत्मा। तो यदि ऐसे देखेंगे तो सब कुछ अनात्मा है। समस्त देव भी और समस्त उपाधि भी, और जो उपाधिक ईश्वर है वो भी सब अनात्मा में ही है। सबका सब अनात्मा। जो हमारे अंतःकरण का, इंद्रियों का विषय है, सबका सब अनात्मा। सबका सब क्या है? अनात्मा। और अपनी जो आत्मा है, जो ब्रह्म रूप है, वो इंद्रियों का, अंतःकरण का विषय नहीं है, वही चेतन है, वही आत्मा, बाकी सब अनात्मा। तो इसलिए बोल दिया है अव्यक्त पर्यंतम इदम विश्वम, इदम अखिलम विश्वम अनात्मा। अव्यक्त पर्यंत ये संपूर्ण विश्व क्या है? अनात्मा। अब आप ये देखो, मनुष्य जो है बुद्धिमान है, लेकिन अपनी बुद्धि कहाँ लगाता है? हाँ? अपनी बुद्धि सारी कहाँ लगा रहा है? संसार में है। यहीं पर ऊपर चढ़ने, नीचे गिरने गिराने, चढ़ने चढ़ाने, गिरने गिराने, इसमें ही लगा, और इसका कोई विशेष लाभ नहीं है ना। शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है कितना? गुजारा हो। शरीर निर्वाह के लिए मैं बारंबार कहता हूँ कि भारत ने भौतिक उन्नति क्यों नहीं की? क्योंकि भौतिक उन्नति करना लक्ष्य ही नहीं रहा। यहाँ का लक्ष्य रहा है आध्यात्मिक उन्नति। क्यों? क्योंकि जानते थे कि मनुष्य जीवन, हमारा जीवन तो एक पड़ाव है, छोटा सा, बहुत छोटी सी आयु है। ऐसा हमारा जीवन है जैसे आकाश में चमकने वाली बिजली, कितना चंचल है, एक झटके। अरे वो तो उसका शरीर शांत हो गया, आपको नहीं पता उसकी, उसमें चलना है दाह संस्कार। अरे अभी तो मिला था, मेरे पास से गया था कि नहीं, उसको तो भाई वो घर गया और थोड़ा सीने में दर्द हुआ और वो तो पैर फैला, लेकिन भूला रहता है व्यक्ति। लेकिन ये जीवन की, इस शरीर की सच्चाई तो यही है कि कब इससे प्राण पृथक हो जाए, कब सूक्ष्म शरीर अलग हो जाए इस स्थूल शरीर से, हैं? जिसका जब प्रारब्ध पूरा हो गया तभी अलग हो जाते हैं प्राण। जिसका समय जितना लेकर के आया था, जब पूरा हुआ अलग हो जाते। तो जीवन इतना क्षणिक है। दूसरा, आध्यात्मिक उन्नति केवल मनुष्य शरीर में की जा सकती है, आत्मकल्याण किया जा सकता है, मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर लक्ष्य रहा धार्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, आत्मकल्याण, पतन ना हो। नरक आदि पशु पक्षी योनियों में, अब यहाँ पर तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक अनेकों आविष्कार की, अनेकों जीवों को, बंदरों को इंजेक्शन लगा लगा के देखा आदमियों को ठीक करने के लिए, कितने बंदरों के प्राण संकट में डाले, कितनी गंभीर गंभीर बीमारियाँ उनको दी,
हैं, मर गया तो फिर क्या होगा? हैं, वो सब जो कर्म किया है तो बड़ी विचित्र स्थिति। तो यहाँ पर तो बिल्कुल वो था, कितना प्रतिष्ठित हो सकता है, उसकी कम से कम देश विदेश में 1000 जगह तो प्रतिमाएं लगी हुई हो, हैं, चौराहों पर सम्मान किया जाता हो, राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति और पता नहीं क्या क्या माना जाता हो, गलियों के नाम, स्टेडियम के नाम। हाँ, लेकिन भोगना तो अपना जो कर्म है वो तो भोगना है। तो कहने का भाव है, यदि उन्नति भी करनी है तो किसी जीव को बिना कष्ट पहुँचाए, बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को हानि पहुँचाए उन्नति करो ना। है? जो सृजनात्मक उन्नति, एक विध्वंसात्मक ही उन्नति है, परमाणु बम है, ये सब क्या बना दी, बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं सब अपने कि हमने ऐसी ऐसी मिसाइलें बना दी है ऐसी। हैं, सृजन क्या किया आप ये बताओ? सृजन का तो कुछ नहीं किया, विनाश की चीज़ों का आविष्कार किया। सृजन के नाम पर जीरो, सृजन के नाम पर क्या हुआ? कोई। तो यही भाव है कि आध्यात्मिक उन्नति हो, आत्मिक उन्नति, ये लक्ष्य रहा। इसीलिए इधर पुरुषार्थ किया, इधर प्रयत्न किया है। भौतिक उन्नति विशेष लक्ष्य नहीं रहा है। और जीवन तो अत्यंत चंचल ही है, अत्यंत चंचल है, यूँ चला जाता है, सब यूँ ही रह जाता है, आगे के लिए कुछ किया नहीं, आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए कुछ किया नहीं, फिर भटकता रहे। तो ये बात समझनी चाहिए। इसीलिए समझ लो अध्यात्म क्या है, समझ लो तो जीवन भी सरल। अध्यात्म संसार छोड़ने का या भागने का, पलायन का नाम नहीं है, सब सरल हो जाता है ना, सब सरल हो जाता है, सब मुट्ठी में आ जाता है सब। अभी तो सब कुछ अपनी मुट्ठी से बाहर बाहर लगता है, अपनी पहुंच से दूर लगता है, फिर सब क्या हो जाता है, सब अपनी पहुंच में आ जाता है। जैसे आभूषण कोई उठाए, और छोटे छोटे आभूषण पड़े थे और किसी ने क्या उठा लिया, सोना उठा लिया, तो उसके हाथ में क्या आ गया, बाकी सब आभूषण उठा रहे थे और उसने क्या उठा लिया, आभूषण तो जब चाहेगा जब बनवा लेगा। तो वैसे ही जिसकी परमात्मा पकड़ में आ गया तो संसार दूर भाग जाएगा क्या उससे, दूसरा जरूरत भी नहीं है। पर मान लीजिए परमात्मा पकड़ में आ गया तो संसार तो यूँ ही चरणों में पड़ा रहता है। संसार क्या है, संसार तो यूँ ही चरणों में पड़ा रहता है। किसके? जिसके परमात्मा पकड़ में आ। और दूसरा चरणों में गिरा के भी लाभ क्या, चरणों में संसार को डालने का भी कोई लाभ तो कुछ नहीं है, कोई अर्थ तो कुछ नहीं है ना। तो ऐसा उसको शांति, संतोष, मुक्ति में, आनंद में विराजमान। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबके लिए पुरुषार्थ करें, अच्छी बात है, लेकिन अध्यात्म में भी थोड़ा बहुत, और थोड़ा क्या, थोड़ा विवेक का आश्रय ले लो तो जीवन सुंदर, जीवन सरल, जीवन सुखद, जीवन शांत, प्रसन्नता, निर्भय, निश्चिंत। बताइए, जो लाखों करोड़ों धन की प्राप्ति होने पे शांति नहीं मिलेगी, वो शांति जो है सत्संग से यूँ ही मिल जाती है, यूँ ही मिल जाती है। इसकी अलग ही महिमा है ना, ज्ञान की, विवेक की, सत्संग की। हाँ, तो इसलिए देखो यहीं पर अनात्मा देख लो, पहले बता दिया ना, देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहम आदि, चित्त, बुद्धि, सब संपूर्ण विकार, संपूर्ण
जो विकार है और संपूर्ण जो विषय है और सुख दुख आदि ये जो भी बतलाए थे ये भी विकार ही है, गुण। व्योमादि जो 5 भूत है और इदम अखिलम विश्वम अव्यक्त पर्यंतम, और ये संपूर्ण विश्व अव्यक्त पर्यंत सबका सब क्या है? अनात्मा। ये सबका सब अनात्मा, आत्मा नहीं, चेतन नहीं, ये सबका सब जड़ है, सबका सब पर प्रकाश्य है, और आत्मा जो है स्वयं ज्योति। ये सबका सब उत्पन्न होने वाला और नष्ट हो जाने वाला। आत्मा जो है वो अविनाशी है, आत्मा चेतन है, आत्मा साक्षी है, आत्मा दृष्टा है, आनंद रूप। तो आत्मा को ही प्राप्त करना है। अनात्मा तो इसलिए बतलाया जा रहा है जिससे कि इसका त्याग कर पाए, अन्यथा क्या हो रखा है? आत्मा अनात्मा की ग्रंथि पड़ी हुई है, जड़ चेतन जिसको, जड़ चेतन की क्या पड़ गई? गांठ पड़ गई है, और इस जड़ को ही चेतन मानने लगा। इस जड़ को, इस दृश्य को क्या मानता है? चेतन मानता है, दृष्टा मानता है। तो ये बतलाया है जी, अनात्मा हो गया। आगे वाला श्लोक भी देखो। माया माया कार्यं सर्वं महदादिदेह पर्यन्तम् असदिदमनात्मकं त्वं विद्धि मरुमरीचिकाकल्पम्। माया माया कार्यं सर्वं महदादि देह पर्यन्तम् असद इदं अनात्मकं त्वं विद्धि मरुमरीचिकाकल्पम्। माया माया कार्यम, माया और माया का कार्य। माया बतलाई थी ना किस नाम से? अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका परमात्मा की जो पराशक्ति है उसका नाम क्या बतलाया था? माया बतलाया। और इदम अखिल सम जगत जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत उत्पन्न, तो माया बतलाई। तो माया और माया का कार्य जो कुछ भी है आत्मा से भिन्न, वो सबका सब क्या है? माया का। देखो, कर्म और भक्ति मार्ग की दृष्टि से तो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो बतलाया जा रहा है ब्रह्म विद्या, इसकी दृष्टि में तो ईश्वर भी क्या हुआ? माया का कार्य है ना। ईश्वर भी क्या है? माया का। क्योंकि जो ब्रह्म है निर्गुण निरूपाधिक है ना, वो तो है विशुद्ध, लेकिन जब वो माया रूप उपाधि को स्वीकार करता है तब उसका नाम क्या पड़ता है? ईश्वर। तो ईश्वर जो है वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक मतलब सदा रहने वाला नहीं है। वो ईश्वर भी प्रलय काल में क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप। तो ईश्वर जो है, ईश्वर भी उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला, क्योंकि उपाधि औपाधिक है। जैसे जीव है वैसे तो हम आप लोगों की दृष्टि से देखें तो जीव भी क्या है? औपाधिक है, तो इसको भी अनादि मानते हैं। ईश्वर भी अनादि है ना। लेकिन ये सब के सब क्या है? माया के ही कार्य है। सबके सब क्या है? है ना।
माया विशिष्ट जो चेतन है, कई बार बता दिया, वो क्या है? ईश्वर है। और अविद्या विशिष्ट जो चेतन है वो क्या है? जीव। मतलब कहने का भाव ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, लेकिन वो क्या है? माया में जो आभास पड़ता है, तो ये सब आभास है, छाया है। जैसे एक होता है बिंब और एक होती है उसकी छाया, है ना? तो छाया क्या है? बनने वाली और एक दृष्टि से देखें तो छाया ना बनती है, ना बिगड़ती है, ना नष्ट होती है? लेकिन और वैसे तो छाया दिखती है ना कि हाँ भाई छाया पैदा हो गई और छाया चली गई। तो ईश्वर भी छाया है, जीव भी छाया है, वास्तविक तो चेतन है, ब्रह्म है ना? लेकिन ये अंतिम दृष्टि है, ये अध्यात्म का जो अंतिम जो सिद्धांत है वो ये है। तो कर्म और उपासक उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो ईश्वर को जैसा माना है कि ईश्वर व्यापक सर्वशक्तिमान, और ईश्वर ही क्या है? सबका उत्पत्ति स्थिति संहार करता है, और ईश्वर से ही संपूर्ण जगत का नियंता है। तो ये सब जो है वो उनके लिए सही है। और वेदांत वाले भी मानते हैं, लेकिन हम ईश्वर से भी परे जो विशुद्ध चेतन है उसको देखते हैं, और वही अपनी आत्मा है। वही क्या है? हम अपने आप को जीव मानते हैं, ये अज्ञान है, जबकि हम क्या है? आत्मा है। हम क्या है? और मानते क्या अपने को? जीव। यही तो ग्रंथि है, यही गांठ है, यही अज्ञान है, यही अज्ञान है, यही माया से मोहित हो जाना। तो देखो सब माया का कार्य है, ब्रह्म कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो, उससे भिन्न सबका सब क्या है? माया और माया का कार्य। सर्वम महदादिदेह पर्यंतम, बता भी दिया। महदादि, महत है आदि में जिसके, अर्थात तो महातत्व से लेकर के, या महत यहाँ पर ले लेंगे प्रकृति। महत से किसको ले लेंगे? हाँ, प्रकृति को लेंगे। तो प्रकृति से लेकर के और देह पर्यंतम, प्रकृति का मतलब ये नहीं जो दिख रहा है इसको प्रकृति बताने लग जाओ, हैं? ये तो प्रकृति का कार्य है। ये क्या है? ये प्रकृति का कार्य है, हैं? प्रकृति हमारे यहाँ मानते हैं देखो कि माया जो है वो क्या है? वो तो मूल कारण है। उसके पश्चात जो माया जब कार्य रूप होती है तब उसको कहते प्रकृति। माया को ही एक तो है कारण प्रकृति, मूल प्रकृति जिसको कह देते हैं, मूल प्रकृति है माया, और जो कार्य रूपा प्रकृति है उसको हम प्रकृति बोलते हैं। उससे फिर उत्पन्न होता है महातत्व। महातत्व माने समष्टि बुद्धि, उसको क्या बोल देंगे? समष्टि बुद्धि, ठीक है। उससे उत्पन्न होता है फिर समष्टि अहंकार। क्या उत्पन्न होता है? उससे उत्पन्न होता है आकाश, आकाश जिसका कोई और छोर नहीं। फिर उससे वायु, आकाश से क्या उत्पन्न हुई? फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। वही आप देखो, जब आप सो करके उठते हो उस समय क्या होता है? आप सोए हुए थे तो बिल्कुल आप क्या थे? अज्ञानाच्छन्न थे, कोई ज्ञान था किसी भी तरह का, हैं? बिल्कुल जड़ रूप में थी आप। तो वो क्या हुई? वो तो हुई माया। और जब आप सो के उठते हो ना तो कुछ क्षण के लिए आपकी खोपड़ी सुन्न होती है ना, कुछ काम, कुछ बुद्धि होती है, हैं? तो वो क्या हुई? वो हुई प्रकृति।
उसके पश्चात सबसे पहले जगती है आपकी बुद्धि। सबसे पहले क्या जगी आपकी? और फिर अहंकार। जैसी बुद्धि जगती है वैसे ही एक मैंपना आ जाता है। अनुभव करके देखो, फिर अहंकार आता है। और जब अहंकार आता है तब आपको फिर क्या है? खाली जगह दिखने लग जाती है। फिर क्या दिखी? वो आकाश हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद महात्मा लोग बताते हैं, उसके बाद क्या होता है कि शरीर चलता है ना। जब खाली जगह दिखती है तो फिर क्या उठते दौड़ते हो, उठ के दौड़ते हो, तो वो क्या हो गई? वायु हो गई। वो क्या हो गया? वायु। तो दौड़ने से क्या आता है? शरीर में गर्मी आती है ना। दौड़ने से क्या आती है? चलने फिरने से शरीर में गर्मी आती है। तो वो क्या होगी? अग्नि। फिर वो अग्नि जब थोड़ी ठंडी होती है तब उससे क्या होता है? पसीना। वो आग से क्या निकला? पानी हो गया ना। अग्नि से क्या पैदा हुआ? जल। और जब वो पसीना ठंडा हो गया, जम गया, तब क्या बन गई? वो मैल। यूँ निकालो तो क्या है? मिट्टी। तो रोज हो रही नहीं हो रही है? रोज 5 तत्वों की उत्पत्ति। तो इसी तरह ईश्वर से, इसी तरह माया से ये हुआ है सारा। ये है प्रक्रिया वास्तविक। वैसे तो और भी अनेकों पुराणों में है कि भाई ब्रह्मा जी की नाभि से ये हो गया, ऐसे हो गया। तो वो सब उनको लक्षणा करनी पड़ेगी, क्योंकि तरीका यही है। वो ठीक है कि ईश्वर के संकल्प, लेकिन वो सब है ऐसे, प्रक्रिया यही है। प्रक्रिया जो है युक्ति युक्त या वैज्ञानिक कहिए तो वो प्रक्रिया यही है कि माया से कार्य प्रकृति, उससे महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इन 5 तत्वों से ही सारी आपने सुनी लिया पीछे। 5 तत्वों के सत्वगुण से क्या बतलाया था? अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय। और पंचमहाभूतों के रजोगुण से क्या बतलाया था? प्राण और कर्मेंद्रिय। और पंचमहाभूतों के तमोगुण से क्या हो गया था? पंचीकरण। पंचीकरण हुआ, 25 हो गए। और जितना भी स्थूल बना हुआ है दृश्य, वो सब क्या बना है? पंचमहाभूतों के तमोगुण से बना। तो पुराणों में जो कथाएं हैं उनमें तो आपको ये कहा जाएगा कि मानो, विश्वास करो, श्रद्धा करो। लेकिन हमारे वेदांत जो प्रक्रिया देता है वो ये कहता है कि मानो बिल्कुल भी मत, समझो, विचार लो, तुम्हारे में जितनी खोपड़ी है उतनी लगा लो, इसको गलत ठहरा के दिखा सको, इसके अलावा कोई सत्य बता सको, है ही नहीं। ये तो अंतिम दर्शन है, यहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं है। बाकी जितने दर्शन है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए वेदांत दर्शन में जो है ना। तो देखो जी, ये सब बतला दिया। क्या बतलाया? महादादि देह पर्यंतम, महातत्व से लेकर प्रकृति से लेकर देह पर्यंत सबका सब क्या है? माया और माया का कार्य। इदम असद, ये सब क्या है? अब नाम सुन लो इसके। ये असत है, अनात्मकम और अनात्मक है। अनात्मा है, आत्मा नहीं है। आत्मा मतलब जो चेतन हो। आत्मा का मतलब क्या है? चेतन। और चेतन का मतलब क्या होता है? समझ लो, जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसको कहते हैं? चेतन वो होता है जो अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है, उसको क्या कहते हैं? और उसको जड़ कहते हैं जो अपने को भी नहीं जानता और दूसरों को भी नहीं जानता। वो सब क्या है? सब जड़। तो सब जड़, आत्मा से भिन्न सब जड़ है। पृथ्वी क्या है? वायु क्या है? अग्नि क्या है? जल क्या है? आकाश क्या है? सूर्य क्या है? चंद्रमा क्या है? पेड़ क्या है? पौधे क्या है? शरीर क्या है?
यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि सबका सब क्या है, जड़ जड़ है ना। सबका सब क्या है, जड़ है। नहीं, वो जानते अपने आप को, हम उनको जानते हैं, वो हमें जानते हैं क्या। सूर्य जानता है अपने को कि आज मैं चमक रहा हूँ, सूर्य चमक रहा है, ये हम जानते हैं, सूर्य को नहीं पता है। सूर्य को पता है हैं? या जिसका भी जो कुछ है सब जानने वाले कौन है? जो जानने वाला है ना, वही चेतन है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा। उसी को ढूंढना है शरीर में। अब हमें लगता है कि इंद्रियों से हम जानते हैं, इंद्रिया भी नहीं जानती। इंद्रिया कैसे जानेगी? इंद्रिया भी जड़ है। इंद्रिया किसके प्रकाश में जान रही है? अंतःकरण के प्रकाश में। इंद्रिया किसके प्रकाश में जान रही है? अंतःकरण के प्रकाश में जानती है इंद्रिया, है। इंद्रिया भी जड़। अब ये जो अंतःकरण है, मन, जिसको हम मैं मानते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम मन जो है ना, उससे हम सब जान रहे हैं, लेकिन वो भी जड़ है। यही तो समझना है, यही तो प्रक्रिया। ये समझ में भी आ जाए और पकड़ में भी आ जाए तो बस। अब ये जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण भी क्या है? जड़ है। अंतःकरण माने जो मन बुद्धि, मन बुद्धि इंद्रिय, ये भी जड़ है। इस पर प्रकाश किसका पड़ रहा है? चेतन का। वो चेतन आत्मा के प्रकाश से ये प्रकाशित हो रहे अंतःकरण, और उस अंतःकरण से प्रकाश कहाँ पड़ गया? इंद्रियों पर, और इंद्रियों से प्रकाश कहाँ पड़ा? विषय के ऊपर। जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा और चंद्रमा से पृथ्वी पर पड़ता है, तो वैसे ही आत्मा का प्रकाश किस पर पड़ा? मन पर कहो, अंतःकरण कह दो, मन कह दो। उससे अंतःकरण से रिफ्लेक्ट होकर वो किस पर पड़ा? इंद्रियों पर, और इंद्रियों से किस पर पड़ता है? विषय पर, विषय वस्तु जो भी है ना। इसलिए हम सबको प्रमाणित करते हैं, सबको प्रमाणित। जैसे सारी वस्तुओं को प्रमाणित कौन कर रही है? इंद्रिया। इंद्रियों को प्रमाणित कौन कर रहा है कि मेरे को दिखता है या नहीं दिखता है, सुनता है नहीं सुनता है? कौन? अंतःकरण। मेरे को नहीं सुनाई देता, मेरे को नहीं दिखाई देता है, तो ये कौन बता रहा है? अंतःकरण। इंद्रियों को पता है, आंखों को पता है क्या कि मेरे को दिखता है नहीं दिखता है? आंखों को नहीं पता है, किसको पता है ना। आँखों से केवल क्या है? रूप का दर्शन हो सकता है, आकार का पता लग जाएगा, ठीक है। तो इंद्रियों को अंतःकरण प्रकाशित कर रहा है, जान रहा है। अब वो जो अंतःकरण जो मन है, जिसको हम मैं मानते हैं, है ना, अहंकार आदि भी है ना उसमें, तो वो भी जड़ है। उसको भी आप देखो, वो अंतःकरण को भी कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? वो चेतन तत्व है। उसको जैसे समझ में भी आ जाए, लेकिन उसको अलग छांटना है और उसको अनुभव करना है। इसी को आत्मानुभूति, इसी को आत्म साक्षात्कार, इसी को परमात्मानुभूति। कितनी कैसी प्रक्रिया है, समझाने में सरल भी है और अलग छांटना। क्योंकि क्या है, तादात्म्य में बड़ा दृढ़ है। तादात्म्य में क्या है? देह के साथ, इंद्रियों के साथ, हैं, धन पद आदि के साथ में बिल्कुल मैं और मेरा भाव बड़ा दृढ़ है ना। और अंतःकरण के साथ, जीव भाव के साथ बड़ा ही दृढ़ क्या है? तादात्म्य है, मैं। लेकिन ये क्या है? ना तो मैं है ना मेरे, साधन है। सत्संग करने के, सेवा करने के, आत्म कल्याण करने के, अध्यात्म के पथ पर चलने के साधन है ना। किसी के दुख मिटाने के, सुख पहुंचाने के साधन है। बाकी अंदर जो जैसे दौड़ती हुई गाड़ी दिख रही है, लेकिन गाड़ी को कोई चला रहा है ना, या गाड़ी अपने आप दौड़ रही है, अपने आप कम हो रही है, अपने आप बाएं मुड़ रही है, अपने आप दाएं मुड़ रही है, उसको ढूंढो कौन चला रहा है? तो ड्राइवर। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, एक ड्राइवर होता है, एक मालिक होता है, बताया हुआ है ना कितने बार। चला कौन रहा है? ड्राइवर, बुद्धि कह दो, मन कह दो, अंतःकरण कह दो। गाड़ी को चला कौन रहा है? हमारे शरीर की गाड़ी हो और बाहर भी जो हम करते धरते, वो सब ड्राइवर बनाया हुआ है कौन? बुद्धि। मालिक बैठा हुआ है पीछे सीट पे बैठता है मालिक, आगे नहीं बैठता है।
वो कौन है? वो आत्मा। मैं जो आत्मा हूँ ना, वो पीछे की सीट पर बैठा हूँ, बुद्धि। ये मेरी बुद्धि है, मैंने इसको ड्राइवर रखा है। चलो, सही सही ड्राइवर होगा, सही रास्ते पे लेके जाएगा। गलत ड्राइवर होगा, खुद भी मरेगा, मालिक को भी मारेगा खड्डे में डाल करके। तो वही स्थिति है। हाँ, तो बुद्धि जो है ना, बुद्धि ड्राइवर जिसका खराब है वो कहाँ जाएगा? नरक में लेके जाएगा। और बुद्धि ड्राइवर जिसका ठीक है वो कहाँ जाएगा? उन्नति की तरफ जाएगा। बुद्धि को मत बिगड़ने दो, बाकी शरीर बिगड़ जाए, परिवार बिगड़ जाए, है ना, धन बिगड़ जाए, व्यापार बिगड़ जाए, कुछ नहीं बिगड़ा, पर बुद्धि बिगड़ गई ना। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि बिगड़ गई, खत्म, रह क्या गया? सब कुछ तो बुद्धि का ही है। बुद्धि से ही मनुष्य और बुद्धि से ही पशु है। और बाकी बारंबार आपको कहता हूँ कि भाई आप जो है दो पैर पे चलते हो या कपड़े पहनते हो, इसलिए तो इंसान नहीं हो ना, केवल बुद्धि के कारण से इंसान हो। बुद्धि के कारण से इंसान हो ना, या बाकी किस चीज़ में? अधिकतर तो दुनिया इंसान की शक्ल में, जिनको अपना ही स्वार्थ से मतलब है, दूसरों के सुख दुख से मतलब नहीं, धर्म अधर्म से मतलब नहीं, वो सब क्या है? पशु ही तो है वो, हैं? वो पशु ही। अच्छा जी, बहुत दूर चले जाते हैं ना, तो ये समझ आई प्रक्रिया। हाँ, तो अंतःकरण भी जड़ है। असद इदम अनात्मकम, हम बतला रहे थे जड़ और चेतन। चेतन यदि आप देखोगे तो अपनी आत्मा चेतन है, और बाकी आपका अंतःकरण भी जड़ है। शीशे में सूर्य चमक रहा है, लेकिन क्या शीशे में प्रकाश है क्या? जबकि आप उसको देख भी नहीं पा रहे, लेकिन वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य से। तो वैसे ही अंतःकरण, लगता है कि अंतःकरण तो चेतन है, मन तो हमारा चेतन है, लेकिन ये मन भी जड़ है। मन भी, बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है। इतना अंतर है कि आपको पहले भी बताया है, शीशे के ऊपर सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो विशेष चमक होगी, और वही प्रकाश यदि मिट्टी के ऊपर पड़े तो दिक्कत। तो वैसे ही हमारी जो बुद्धि है ना, वो सत्वगुणी है, शीशे की तरह, इसलिए उसमें विशेष प्रकाश पड़ता है, विशेष चमक। समझ आया? उसमें विशेष प्रकाश पड़ता है बुद्धि में, इसलिए चमक है, वही जीवत्व है। और फिर बुद्धि से पड़ गया वो प्रकाश इंद्रियों पर, और इंद्रियों से पड़ता है विषयों पर। अब घड़ा है या नहीं, यदि हमें घड़ा नहीं दिखा, घड़ा पड़ा रहो 1000 साल तक, उसका ना तो घड़े को कोई लाभ, घड़े को लाभ, घड़े से लाभ हानि किसको है? अपने को है, घड़े को बेचारे को है? घड़े को लाभ हानि कुछ है क्या? 1000 साल तक पड़ा रहे, अभी के अभी फूट जाए, फर्क पड़ेगा उसमें? हैं? किसको फर्क पड़ेगा? अपने को। घड़ा मिल गया, फर्क किसको पड़ना है? घड़ा नहीं मिला, फर्क किसको पड़ना है? अब घड़े के मिलने से ना मिलने से वो तो कुछ जानता ही नहीं। घड़ा तो अपने होने को नहीं जानता, ना होने को नहीं जानता, अपनी उत्पत्ति को नहीं जानता, अपने नाश को नहीं जानता। घड़े की उत्पत्ति को मैं जानता हूँ, घड़े के नाश को मैं जानता हूँ, घड़े के होने को मैं जानता हूँ, घड़े के न होने को मैं जानता हूँ। सूर्य के होने को मैं जान रहा हूँ, सूर्य के न होने को मैं जान रहा हूँ। सूर्य की गर्मी को मैं जान रहा हूँ, सूर्य को कुछ नहीं पता, ना अपनी गर्मी का पता, उसको बेचारे को ये नहीं पता कि मैं हूँ भी, या उसको भी साइन हम करते कि तू है। सूर्य को भी कौन बताता है? सूर्य को भी मेरा जो चेतन आत्मा है वही सब पर साइन करने वाला कौन है? बुद्धि को भी प्रमाणित करने वाला कि तू है, कौन है? चेतन। और इस बुद्धि से फिर बाकी हम सबको कहना, भाई सबके साइन तो सब पे तो मैं साइन नहीं कर सकता, तो बाकी सब पे साइन करने की जिम्मेदारी बुद्धि को दी। ठीक है ना चंद्रकांत? हमने साइन कर दिया बुद्धि के ऊपर, ठीक है, तू है, मंत्री बना दिया,
ठीक है, हम सारी फाइलों पे हम कहाँ तक साइन करेंगे? तो बुद्धि। अब बाकी का सबको पर साइन करने की, सबको अटेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रमाणित करने की जिम्मेदारी बुद्धि। बुद्धि सबको प्रमाणित करती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये सुख है, ये दुख है, ये अपमान है, ये सम्मान है, ये सब पर साइन कौन कर दी है? बुद्धि कर दी। आत्मा का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। आत्मा तो बैठा हुआ है, मालिक तो बैठा है, देख रहा है भाई। हाँ, थोड़ी बहुत खटपट होती है तो कोई बात नहीं, चलती रहती है। हैं, खटपट होकर के अपने आप ही शांत हो जाए। हाँ, है, हर झगड़े में थोड़ा, जो हर झगड़े में भागेगा, हाँ, तो फिर वो मालिक नहीं हुआ है, फिर तो वो कर्मचारी हो। अच्छा जी, यहीं पर आओ ना। असद इदम अनात्मकम, ये क्या है? माया, माया का कार्य। कहाँ से? महातत्व से लेकर जो देह पर्यंत है, ये सब का सब इदम सर्वम त्वम अनात्मकम असद विद्धि। इस सब को हे शिष्य, त्वम से अभिप्राय कौन है? शिष्य। कौन उपदेश दे रहा है? ये गुरुजी उपदेश दे रहे हैं ना। शिष्य ने प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर गुरुजी दे रहे कि आत्मा, उसने पूछा ना, को असौ अनात्मा परमः का आत्मा, ये अनात्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है? तो उसको बताते हैं ये सब का सब अनात्मा है। इदम सर्वम त्वम अनात्मकम असद विद्धि। हे शिष्य, इसको, इस सब को तुम क्या जानो? असत जानो, अनात्मक जानो। असत से अभिप्राय अत्यंत असत नहीं कहेंगे। असत का मतलब तो जो है ही नहीं, तो अत्यंत असत तो नहीं कहेंगे, अभी इसको मिथ्या कहते हैं। लेकिन असत से अभिप्राय हो गया ये जो है कार्य रूप, ये सब का सब क्या है? कार्य है। मरु मरीचिका कल्पम, वैसे असत की जो परिभाषा है वो स्वयं कर दी आगे। क्या कर दी? मरु मरीचिका कल्पम। जैसे मरुभूमि है और उस पर मरीचि पड़ती है, किरणें पड़ती है सूर्य की, और उससे क्या भासने लगता है? क्या भासता है? जल भासता है ना। मरु रेत, और उस मरीचि का सूर्य की किरणें, रश्मि, वो पड़ने से क्या भासता है? जल। जल भरा हुआ है, सरोवर भरा हुआ है। आजकल तो सीमेंट की दीवारें हैं ना, तो ऊपर देखो आप, धूप में, गर्मियों में दीवारों के ऊपर भी यूँ तरंग चलती है। देखी आपने? नहीं देखी हैं? हाँ, देख लेना कभी छत पे चढ़ के। जब पूरी तेज धूप रहेगी तो जैसे दीवार है ना, तो दीवार उस पर कम से कम भी 6-8 इंच यूँ 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 आप ऐसे लगेगा, ऐसे दिखेगी स्पष्ट। लेकिन पेंट नहीं होना चाहिए दीवार के ऊपर, पेंट नहीं होना चाहिए, सीमेंट होने चाहिए साफ, सीमेंट और रेत। तो यूँ दिखती है सारी दीवार पर, यूँ तरंग, जल जल दिखता है। तो वैसे ही रेत के ऊपर सूर्य की किरणों से जो जल भासता है वो क्या है? है क्या? नहीं है, लेकिन भासता है ना। तो उसी कह दिया है अनात्मकम विद्धि असद विद्धि मरु मरीचिका कल्प। मरुभूमि में भासने वाले जो जल के समान मिथ्याई है, केवल भासता है। इसको मरु मरीचिका भी बोलते हैं और मृग तृष्णा भी बोलते हैं ना। मृग तृष्णा, मृग तृष्णा क्यों बोलते हैं? जो मृग है ना, मृग हिरण, और तृष्णा उसको लगी रहती है प्यास, तो तब क्या होती है? तृषा। तब वो देखता है जल, जल चाहिए उसको। अब उसको भी आपकी तरह ही क्या दिखता है? रेगिस्तान में सूर्य किरणों से जल भरा हुआ, दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है पीने के लिए, प्यास लगी हुई है। जितना दौड़ता है उतना थकता भी है, प्यास भी ज़्यादा होती है ना, गर्मी भी, शरीर भी गर्म हो जाता है, लेकिन उसको पानी मिलता नहीं है। फिर परेशान होता है, फिर गोल चक्कर काटता है,
फिर दूसरी तरफ जिधर से दौड़ के आया था ना, फिर उधर दिखने लग जाता है, जल भरा हुआ है, फिर उधर दौड़ता है, हैं? फिर कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरी तरफ देखता है तो फिर उधर दिखता है, फिर उधर दौड़ता है, तो दौड़ता रहता है, मिलता। वैसे इस जीव आदमी को कहा जाता है ना, ये तो मृग तृष्णा है संसार। ये संसार जो है ना, ये तो मृग तृष्णिका का जल है। आदमी को लगता है धन में सुख होगा, उधर दौड़ता है, धन तो मिल गया, सुख तो नहीं मिला। फिर सोचता है कि नहीं, धन में नहीं है, ये तो परिवार में है, फिर उधर दौड़ता है, हैं? उधर भी, फिर सोचता है यहाँ भी नहीं, फिर सोचता है शायद सांसद बनने में, ये सांसद या मंत्री बन जाते हैं ना तो सुखी हो जाते हैं, फिर उधर दौड़ता है, फिर वहाँ भी नहीं, फिर सब जगह दौड़ दौड़ करके फिर आता है महात्माओं के पास कि भाई यही दिखते हैं प्रसन्न से, इनसे रास्ता पूछना चाहिए। तो महात्मा जो कुछ बेचारे ने जोड़ा था, मेहनत की थी, महात्मा कहते हो सबको छोड़ दे, जब तक उसको पकड़े रहेगा तब तक कुछ सुखी नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या कर, तो सबको छोड़ दे, वो सबको भूल जा और बैठ जा चुपचाप, शांति से बैठ जा। कैसा लग रहा है क्या महाराज, बड़ी शांति मिल गई? रोज मिलती है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जब सोता है तब शांति मिलती है। धन भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, मकान भी छोड़ दिया, शरीर भी छोड़ दिया, इंद्रियां भी छोड़ दी, बुद्धि भी छोड़ दी, तब जा करके क्या मिली? तो शांति। तभी तो शांति मिली। सब सोने जाते हैं, कुछ लोग तो है, हाँ ये तो तू तो सोने नहीं जाता होगा शायद, तो सोता भी तो चाहिए ही नहीं। जब धन में सुख है या कोठी बंगलों में सुख है या करोड़पति अरबपति में होने में सुख है तो उसको सोना नहीं चाहिए बिल्कुल। क्या बिना बात सोना, फालतू की बात है? तो निद्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका धन भी है? एक गिलास पानी, एक बूंद पानी से ज़्यादा मूल्यवान तो है नहीं आपकी कुंटलों सोना, है क्या? व्यक्ति को प्यास लगी हो, तो देखो व्यक्ति, हाँ जी, रख दो सोना उसके पास। हाँ व्यक्ति को प्यास लगी हो, उसको क्या ना गिलास भर के सोना दे दो, ले पी ले। ये तो अभी हुआ महाराज जी, उतना भी कीमत नहीं है उसकी, मतलब आपकी प्यास ही बुझा सके। मूर्ख व्यक्ति पागल हुए रहते हैं उसके पीछे, मूर्ख अपना ना शरीर, ना अपनी बुद्धि, ना धर्म, ना ये किसी बात का विचार कि ये क्या है, पाप आचरण है या क्या आचरण है, इसका परिणाम क्या होगा, इन बातों से मतलब। कोरोना में हुआ जी, बोलो पैसे ले लो बचा लो, हाँ, तो कुछ ये मूर्खता है ना कि इनके पीछे दौड़ना। है ना कि एक राजा था, तो राजा जो है शक्तिशाली था और अड़ोसी पड़ोसी सब राज्यों के ऊपर आक्रमण कर देता, उनको जीत लेता, अपने अधीन कर लेता। तो मंत्री बड़ा समझदार था, उसका मंत्री ने कहा कि हमारा राजा बिना बात पाप आचरण करने में लगा हुआ है, कितने सैनिक मरते हैं, कितने परिवार उजड़ते हैं, मिलता क्या है, लाभ क्या है, इसको समझाना चाहिए, कैसे समझा। तो राजा युद्ध में गए हुए थे क्षेत्र में, राजा को प्यास लगी, मंत्री से कहा मंत्री जी प्यास लगी हुई है, बहुत तेज, सहन नहीं हुई, जल चाहिए। तो मंत्री ने क्या करा, एक गिलास में हीरे सोने चांदी जो भी था ना, गिलास में डाल करके दे दी, लो महाराज। राजा कहने लगा अरे मेरे को प्यास लगी है, इसका मैं क्या करूँगा, मेरे को पानी ही चाहिए। मंत्री कहने लगा महाराज जब ये इतना कुछ आपकी छोटी सी प्यास नहीं बुझा सकते और जिनके लिए आप दुनिया को मारने में लग रही, इस पाप को कहाँ लेके जाओगे। राजा की समझ में आ गया मेरी प्यास तक नहीं बुझा सकता। सबसे मूल्यवान, हम बारंबार कहते हैं, सबसे मूल्यवान है वायु। जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर। नहीं मिला क्या है, अब तो प्राण वायु लिखने लगे। तो सबसे ज़्यादा मूल्यवान तो है। हम बात इतने सालों से सारी दुनिया में प्रवचन देते देते हम दुनिया को बताया, पर माने नहीं लोगों ने, अब मान गए। सबसे मैं कहता था सबसे ज़्यादा मूल्यवान है
फर्स्ट नंबर पर हवा प्राण, दूसरे नंबर पर है जल और तीसरे नंबर पर है अन्न, और बाद में है ये कपड़ा, और बाद में है ये अंगूठी और चैन और घड़ी। पहले क्या है? वायु है। तो ये मुख्य धन क्या है? भोला बाबा की छंदावली बताया था ना, अन्न कपड़ा आदि जल आदि ये मुख्य धन है, और ये सोना चांदी आदि ये क्या है? गौण धन है। ये तो हो या ना हो, इनके बिना भी दुनिया जी रही है। जिनके पास कुछ नहीं है बहुत प्रसन्नता से बहुत आनंद से जी रहे हैं, पर जिनके पास क्या है? शुद्ध हवा है, जल है और अन्न है पेट भरने के लिए, पर्याप्त है, पर्याप्त है। अंधा हो गया कि 20,000 करोड़ और लाख करोड़ संग्रह करो, अंधा ही तो हो गया उस बात में। इकट्ठा करने में क्या मतलब है, क्या अर्थ है? मूल्यवान ये चीज़ है, ये होनी चाहिए पर्याप्त। और ये भी काम चला हो, ये नहीं कि सब ला ला के अपने घर में रख लो सिलेंडर। ये भी हो कि सारा पानी अपने घर में ला कर रख लो, सारा अन्न जो है अपने घर में रख लो, सड़ जाएगा, लाभ क्या है? काम तो उतना ही आएगा जितना इसमें समाएगा, चूहे पैदा हो जाएंगे ज़्यादा, जितना पेट में आएगा। कहा है ना, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना अधिकम यो विमन्येता साष्टेनो दंडमर्रति। जितने से अपना पेट भर जाए उतना ही अपना है। यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना, उतना ही अपना है। अधिकम यो विमन्येता, पेट भरने के बाद जो बच गया उसको भी जो अपना मानता है, साष्टेनो, वो तो चोर है, दंडमर्रति, उसको दंड देना चाहिए। भोजन जितनी भूख है अपनी थाली में ले लिया, भूख है, भोजन कर लिया, उसके बाद जो बचा हुआ है वो दूसरे का पेट भरे, दूसरे की भूख मिटे, लेकिन उसको भी क्या करें? हाँ, उसको भी पकड़ कर रखें, कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा 2, 4, 5 घंटे में, कि ख़राब हो गया जी, इतने बढ़िया गुलाब जामुन हैं, और क्या हुआ? रखे रखे यदि किसी को दे दिया होता तो काम आ जाती है, किसी की भूख मिटाती। तो जितने से पेट भरे उतने ही। अच्छा जी, बीच बीच में जो है ना ये बात भी आ जाती है विवेक की, विचार की, हाँ? लेकिन यहीं पर आओ, यहीं पर क्या बतलाया है? ये जो प्रपंच है क्या बतलाया है? मरु मरीचिका कल्पम असत, मरु मरीचिक के जल के समान असत है, अर्थात मिथ्या है। क्या है? सत भी नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ जाने पर मिलता नहीं, अत्यंत असत भी नहीं कह सकते क्योंकि दिख रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? मिथ्या। उसको क्या कहते हैं? जो जानने पर, जो अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्त हो जाए उसको मिथ्या कहते हैं। अधिष्ठान क्या है? रेत। और वहाँ गए तो क्या दिख गया? तो फिर वो पानी था ही नहीं, है ना? तो अधिष्ठान के ज्ञान से जो निवृत्त हो जाता है वो क्या है? वो मिथ्या। तो वैसे ये जो जगत है ये भी मिथ्या है। कब तक भासता है? जब तक इसका अधिष्ठान आत्मा नहीं भासता, और जब आत्मा भासता है तो तब फिर ये भासता नहीं पहले तो, और यदि भासता भी है तो सत्य रूप से नहीं भासता, फिर भासता है कि हाँ जगत है लेकिन मिथ्या, जगत मिथ्या रूप भासता है। हम सोच रहे हैं आगे वाला भी तो देख लो आप लोग। तो यहाँ तक आपको अनात्म निरूपण बतला दिया। क्या बताया है? 2 बात जाननी है, समझ लो बुद्धिमानो कि महाराज हमने, कोई कहता है MA किया है, कोई कहता है हमने क्या किया है वो MBA किया है, कोई कहता है इंजीनियरिंग, कोई कहता है डॉक्टर हम बन गए, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई की, कोई कहता है हम IAS वो कर लिया है। आत्मा और अनात्मा 2 चीज़ जान लो बस हो गया काम है, सारी पढ़ाई पूरी। और ये नहीं जाना
बार बार पढ़ते रहना, बार बार मरते रहना, अगले जन्म में फिर पढ़ते रहना, फिर मरते रहना, और फिर पढ़ते रहना, और फिर मरते रहना हैं। और ये पढ़ाई पढ़ ली ना आत्मा अनात्मा की, फिर सब पढ़ लिया, फिर कुछ पढ़ना बाकी नहीं रहा, फिर कुछ पढ़ना शेष नहीं रहा है, फिर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आत्मा और अनात्मा को पढ़ लो। तो ये तो सब हुआ अनात्म। अब आगे आत्म निरूपण चल रहा है और समय आपकी 2 मिनट। और 2 मिनट में तो ये जो कथाकार होते कीर्तन ही करवा दिया करते हैं। 2 मिनट क्या कर लो, कीर्तन कर लो। हाँ तो हम भी कीर्तन कर देते हैं। अब कीर्तन ही तो चल रहा है, ये इतनी देर से चल क्या रहा है? ये कीर्तन चल रहा है। किसका कीर्तन चल रहा है? आत्मा अनात्मा का विवेक, ये कीर्तन चल रहा है। कीर्तन का मतलब है पुनः उसी विषय को पुनः पुनः कहना, पुनः पुनः विचारना, इसी का नाम क्या? कीर्तन। दोहराते रहना। और कीर्तन कोई ये थोड़ा होता है, हैं? अब ये जो वैष्णव है ये राम राम करने को कीर्तन मानेंगे, और ये जो शैव है ये शिव शिव करने को कीर्तन मानेंगे, और ये जो देवी के उपासक हैं वो हे महामाये, हैं, महामाये नमस्तुभ्यम, हैं, मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, वो उसको कीर्तन मानेंगे, है ना। सबका अपना अपना कीर्तन है। मुस्लिम लोग अलग कीर्तन मानेंगे, है कीर्तनी हैं, अपने अपने जो भी माने हुए इष्ट, जो भी उनके अपने अपने भगवान हैं, उनका नाम का, पवित्र नामों का पुनः पुनः उच्चारण करना क्या कहलाता है? कीर्तन। तो यहाँ कीर्तन चल रहा है रोज। सत्संग कीर्तन ही होता है। सत्संग और विचार क्या होता है? ये सारा कुछ आ गया। ये कीर्तन भी हो गया, जप भी हो गया, यज्ञ भी हो गया। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? यही यज्ञ, ज्ञान यज्ञ गीता में बताया था ना। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ। जो जप यज्ञ है, और अनेकों प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ। तो इसी लिखा जाता है ना, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। क्या लिखते हैं? हाँ, क्योंकि ज्ञान सत्संग, परीक्षित ने भी तो ज्ञान यज्ञ किया। सुखदेव जी ने ज्ञान यज्ञ कराया ना परीक्षित को। ज्ञान यज्ञ, यज्ञ बोलो, कीर्तन बोलो, जप बोलो, ध्यान बोलो, विचार बोलो, सारा कुछ है। भंडारा बोल दो, दान बोल दो, दान भी तो हो रहा है ना। ज्ञान का दान, विद्या का दान, ब्रह्म ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। इसके बराबर कौन सा दान है? भंडारा तो रसपान कर रहे हैं। भंडारा तो यही हो रहा है ना। हाँ, आनंद आनंद बरताया जा रहा है, अज्ञान बरताया जा रहा है। अज्ञान दूर भाग रहा है। जैसे भोजन करते हैं और भूख भागती है और तृप्ति आती है, वैसे ही सत्संग सुनने से क्या होता है? अज्ञान भागता है, ज्ञान आता है। अशांति भागती है, शांति आती है, हैं? विकार भागते हैं और संतोष आता है, निर्मलता आती है। इसकी तो अलग ही महिमा है सत्संग, उतनी किसी भी साधन की महिमा नहीं। कीर्तन ही चल रहा है, चिंता की बात नहीं। हाँ, तो अनात्मा का निरूपण हो गया, और कीर्तन होने से 2 मिनट भी हो गए। बाकी का विचार हम लोग अब आत्मा का निरूपण करेंगे। कितना सुंदर, समझ लो, बहुत युक्ति युक्त है। तो अनात्मा का बता दिया, शरीर से लेकर के समस्त विषय, समस्त विकार और अव्यक्त पर्यंत, ये सब का सब क्या है? माया और माया का कार्य। सबका सब अनात्मा है, दृश्य है, जड़ है, मरु मरीचिका जल के समान असत। इसको खूब गहन सूक्ष्म विचार करके बुद्धि में प्रतिष्ठित करो। ये ऐसे नहीं है कि सत्यनारायण की कथा सुन ली या गुरुवार की कथा। गुरुवार की कथा क्या होती है? संतोषी माँ से बृहस्पति की होती है। तो ऐसे नहीं की कथा है ये तो बुद्धि में स्थापित कर लिया तब तो लाभ है, और नहीं तो लाभ नहीं है।
कि जी तिजोरी में तो जो है हमारे पास लाख रुपए बंद है जेब में, अब बाजार में निकला हुआ है काम, तो तिजोरी वाले तो आएंगे नहीं, जेब वाले आएंगे। वो ठेली वाले को कहे कि भाई तू ऐसा कर 20 रुपए के आम दे दे, वो कहे जी लाओ जी 20 रुपए, करे 20,000 पड़े हुए तिजोरी में, चिंता क्यों करता है? कहते हैं मेरे को तिजोरी विजोरी से मतलब नहीं है। तो वैसे ही आप कितनी बात जानते हो या कितनी बात आपने पढ़ी है या सुनी है, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व उसका ही जो बुद्धि में रखी है। महत्व किसका है? बुद्धि। हाँ, जो बुद्धि में रखी हुई है, समय पे काम आए, समय पर समय पर काम आता नहीं है तो लाभ क्या उस विद्या का, उस ज्ञान का, उस धन का या उस चीज़ का? कोई का लाभ है? तो ये ज्ञान बुद्धि में स्थापित करो, ये सब अनात्मा, ये सब का सब क्या है? अपना शरीर। कितना सुंदर तरह से वर्णन किया था शरीर का, कैसे बना, क्या इसके अंदर, और किनका ये संघात है, मेद अस्थि मज्जा हड्डी ये सब बताए थे, और क्या इसमें भरा हुआ है, क्या इसका कार्य है, क्या इसका गुण है, सब कुछ बतलाए थे ना। क्या इसके धर्म है, मोटा पतला है, सब कुछ विस्तार पूर्वक विशद वर्णन किया है। चिंतन करने के विषय भी, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, माया, माया के तीनों गुण, सबको बहुत अच्छे से बतला दिया। और ये बता दिया ये सब का सब माया का कार्य है और माया इसकी कारण है। ये सब का सब अनात्मा है। आत्मा क्या है इसका विचार हम लोग कल से करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य